आप सभी का NSN न्यूज़ नेटवर्क पे स्वागत है। आज प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी भिवानी के चेयरमैन जगबीर सिंह से मिलने के लिए आए। तो आज पूछते हैं कि उनका क्या ऐसा प्रश्न रह गया था जिनसे उनको बोर्ड के चेयरमैन से मिलने की ज़रूरत पड़ गई। तो मेरे साथ हैं कुलभूषण जी। कुलभूषण जी, आज आप भिवानी में आए तो क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई जो आपको चेयरमैन से मिलना पड़ा? देखिए, ऐसे है कि हमारी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और परीक्षा के जब केंद्र बनाए जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की आपत्तियां आती हैं कि उनके केंद्र दूर बना दिए गए हैं या बोर्ड के साथ और भी जो प्रॉब्लम्स थी। तो हमने कहा कि परीक्षा से पहले ही अगर ऐसे मसले चेयरमैन बोर्ड के हम संज्ञान में ला देंगे तो उससे थोड़ा आसानी रहेगी। तो आज चेयरमैन साहब के साथ हम सारे प्रतिनिधिमंडल ने फेडरेशन के करीब 100 से अधिक लोग जो है कार्यकारिणी के यहाँ पर पहुँचे थे और उनसे हमने मांग की कि जो सेंटर बनाए जाते हैं वो नज़दीक सभी के बनाए जाएं। सभी बच्चों का बराबरी का हक़ है, चाहे वो सरकारी स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के सिर्फ प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों के नाम पर उनके सेंटर दूर बना देना ये जो है पक्षपात होगा और उनके साथ भेदभाव होगा। तो हमने कहा जब हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास और सभी के साथ एक समान नीति पर चल रही है तो फिर बच्चों के साथ भेदभाव क्यों उनके साथ ये भेदभाव अब समाप्त होना चाहिए। तो ये मांग हमने चेयरमैन साहब पे रखी और हमने कहा जो ऑप्शन भी है वो 4 की जगह 2 होने चाहिए। और साथ ही हमने ये भी मांग की कि बोर्ड के अंदर हमारे जो प्रिंसिपल्स और स्कूल ऑनर्स सारे आते हैं सोसाइटी मेंबर्स, लेकिन उनके को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। उनको अपना रिकॉर्ड्स लेके आना पड़ता है या फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। तो वो सभी जो है कभी पार्क में बैठकर ये काम करते हैं, कभी धूप में बैठकर काम करते हैं, जबकि बोर्ड के रेवेन्यू में 75% जो हिस्सेदारी है वो प्राइवेट स्कूल और उनके विद्यार्थियों की है, जिससे वो बोर्ड का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हमने मांग की कि उनके बैठने की एक उचित व्यवस्था हो, जिस पर चेयरमैन साहब ने कहा कि आप लाइब्रेरी में जो है जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, हमने उनके लिए एक अलग हॉल की मांग की कि हमारे लिए यहाँ स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, एक अलग हॉल होना चाहिए कि अब देश बदल रहा है तो ऐसी स्थितियाँ, सम्मानजनक स्थितियाँ भी होनी चाहिए शिक्षकों के लिए। उनके अब टीचर्स डे भी आने वाला है जिस पर हम सबको सम्मानित करेंगे और हम कहते हैं टीचर एक बहुत सम्मानित वर्ग है, फिर उसके लिए बैठने की जगह नहीं है। तो हमने मांग की कि उनके लिए एक अलग हॉल हो जिस पे वो आए और बेरोक वहाँ पर जाकर बैठ सके, अपना कार्य कर सके। तो उन्होंने कहा जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती तो आप लाइब्रेरी पे बिना रोक टोक जो है बैठ सकते हैं। और इसके अलावा भी पवन जी और हमने कई मांगे जो है चेयरमैन साहब से रखी, जैसे SCBC के दाखिले हमने कहा है पूर्व की भांति जो 7 वर्ष पूर्व हुआ करते थे और उसका खर्च जो है सरकार उठाया करती थी कि उसका अतिरिक्त बोझ जो है ना स्कूलों पे पड़ता था ना अन्य विद्यार्थियों पे। तो वो उसी प्रकार जो है उनकी जो परीक्षा इसके अलावा और भी स्कूलों की समस्या है। जैसे आप काफ़ी वर्षों से स्कूलों के लिए संघर्ष करते आए हैं, जिस प्रकार से इस वर्ष जो है एग्जिस्टिंग स्कूल जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। काफ़ी बार हमारे को स्कूलों के माध्यम से सूचना मिली कि इस वर्ष बच्चों का दाखिला कैसे हो, किस प्रकार से क्या कार्य किया जाए, बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरी अधिकारियों से बहुत बार इसको लेकर बात हुई और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी एक जब मेरी इंटरेक्शन प्री बजट सेशन में उनके साथ जूम पे हुई थी तो मैंने तब भी कहा था कि हमारे पास ये फार्मूला है, आप हमें एक मीटिंग का मौका दें। लेकिन वो मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई कि स्कूलों को बंद करना कोई उसका हल नहीं है। स्कूलों की जो परेशानियां हैं और जिस तरह का फार्मूला हम देते हैं अधिकारी उसको पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाते हैं। क्या आपके पास इन बच्चों का कोई आंकड़ा है कि कितने बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है या कैसी परिस्थितियां बनेंगी उस समय? देखिए, इस पे हज़ारों स्कूल और लाखों बच्चे जो है इसमें 20 से 25% हरियाणा के बच्चे जो है इसका शिकार हो सकते हैं और सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, बैठक करनी चाहिए। और जो हमने मांगे पहले भी रखी थी, हमने बहुत सारी मांगे रखी थी। 1 स्टेप अपग्रेडेशन की बात कही थी कि जो परमानेंट स्कूल हैं उनको 1 स्टेप अपग्रेड किया जाए, टेम्परेरी को परमानेंट किया जाए कुछ शर्तों पे। और जगह की भी जो हमने बात रिलैक्सेशन की थी, सरकार ने उतनी राहत नहीं दी जो हमारे साथ बैठक में बात हुई थी। तो इसका मतलब खट्टर सरकार जो है वो इन चीज़ों पे नाकाम होती से दिख रही है।
देखिए, नाकाम अगर स्कूल बंद होते हैं तो इसको आप नाकामी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी खट्टर साहब से जो बात हुई थी, हम अभी भी उस पर टिके हैं कि मुख्यमंत्री जी इसकी बैठक बुलाएं, और अधिकारियों से हम बार बार इस बात को रख रहे हैं। जो फाइलें भी जिन लोगों ने लगाई भी हैं पवन जी, उनकी फ़ाइलों का फैसला नहीं हो रहा, तो सरकार को ये साल तो फिर देना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने मान्यता के लिए फ़ाइल भी लगा दी, एक साल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री जी चेक करवा लें, अधिकारी चेक करा लें कि एक साल हो रहे जब आपसे फ़ाइल का निपटारा ही नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो कि आप मान्यता के लिए फ़ाइल लगाओ और हम जो है आपको मान्यता दे देंगे। तो ये बात जो है सिर से जो है समझ नहीं आ रही है कि किस बेस पे कह रहे हैं। जब उनका ऑनलाइन करने के बाद भी सिस्टम जो है ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसका जिम्मेदार प्राइवेट स्कूल वाले नहीं हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से 1 साल की एक्सटेंशन देकर दोबारा मीटिंग बुलानी चाहिए और राहतें देकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। कुछ स्कूलों का गुड़गांव से मेरे को सूचना मिली थी कि वहाँ की जिला शिक्षा अधिकारी जो है, जो एग्जिस्टिंग स्कूल के बच्चे हैं उन पर काउंटर साइन करने के लिए बहुत ही दिक्कत पहुंचाती है और काउंटर साइन नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बहुत ही परेशान होते हैं, उनके माँ बाप परेशान होते हैं, वो अगली कक्षा में दाखिला नहीं ले पा रहे। तो इस प्रकार से और किसी राज्य में नहीं है और किसी ज़िले में नहीं है, सिर्फ गुरुग्राम में ही ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, कुछ ज़िलों से ऐसी शिकायतें मिलती है जो बड़े ज़िले हैं, जैसे गुरुग्राम में आपने शिकायत बताई। कई बार अधिकारी फरीदाबाद में भी इस तरह की जो है परेशानियां लोगों को पैदा करते हैं। तो इसका संज्ञान जो है निदेशक महोदय को तुरंत लेना चाहिए कि किसी भी, जब राइट टू एजुकेशन की बात चल रही है, देश हर बच्चे को शिक्षित करना चाहता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इस समय पटल पर है, उस पर काम हो रहा है, और दूसरी तरफ बच्चों को अगर परेशान किया जाए तो ये बिल्कुल जो है ये औचित्यपूर्ण बात नहीं है। इसका तुरंत संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और लिखित आदेश जाने चाहिए कि एक भी बच्चे की शिक्षा के रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं होना चाहिए, जो चाहे वो काउंटर साइन हो, चाहे जो है बोर्ड से उनकी एनरोलमेंट के मामले हों, उनकी परीक्षा के मामले हों, ये सभी जो है रास्ते बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। क्योंकि एक पेरेंट्स हमारे यहाँ पर आए थे स्टूडियो में, तो उन्होंने ये बोला कि मेरे बच्चे का दाखिला उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, और उत्तर प्रदेश में दाखिला ना होना एक बच्चे के लिए भविष्य का अंधकार है। निदेशक महोदय के संज्ञान में लाएंगे कि सिर्फ गुरुग्राम में इस तरह की परेशानियां जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जा रही हैं और इस समस्या को दूर कराने का प्रयास करें।